जी वेलकम बैक। अच्छा, अब क्लास थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो करें। ये बिल्कुल वही वाली साइड है आपकी, जो ना आपने सोर्सिंग में जो सप्लायर आपने फाइंड आउट किया हुआ पेट मैट्स वाली। अब यहाँ पे देखें काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके पास वही एक प्रोडक्ट नहीं है जो आपने सोर्स की है। इसके पास जी जी। बेशुमार ये प्रोडक्ट्स है। ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और इनकी ये प्राइसें नीचे आ रही हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ से फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं। ये सारी क्लास अच्छी तरह से देख ले, इसको कहते हैं रिवर्स एसेंस सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। ये जो इसका टाइटल है ना, इस टाइटल को आप यहाँ से कॉपी करें। इसको आप ले जाएं अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे वो टाइटल पेस्ट करें। अब हम ये क्या करने लगे हैं कि यहाँ की प्रोडक्ट है, अब हम अमेजोन पे चेक करने लगे कि ये अमेजोन पे सेल हो रही है कि नहीं। अमेजोन पे फाइंड आउट करने लगे, रिवर्स सोर्सिंग करने लगे। क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि ये ये देखें, वेबसाइट अच्छी है। नेक्स्ट गार्ड, ये हम्म। नेक्स्ट गार्ड के नाम से है, और ये आप इसकी देखें। अब इस प्रोडक्ट को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर तो ये आपको यहाँ पे मिलती है तो आपने इसकी प्राइस चेक करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने रिवर्स सोर्सिंग आपने करनी है। फर्स्ट पेज पे आप चेक करें, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे हमें नहीं कहीं फाइंड आउट हुई। ये वाली है। अब बैक पे जाएं, नेक्स्ट वन देखें। ये देखें, $26 इसकी प्राइस आ रही थी। अगर ये अमेजोन पे सेल हो रही होती ज्यादा की, तो हमने इसको भी पकड़ लेना था। तो इस तरह से आप रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, जो सप्लायर है उसकी वेबसाइट से। अब ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है। आप ये वाली देखते हैं। ये 2.53 में है। अगर आपको ये प्रोडक्ट Amazon पे मिल जाए तो आपने क्या करना है? सोर्सिंग प्राइस आपको ऑलरेडी मिली हुई है 2.53। आपने वहां देखना है वहां पे क्या है। सबसे पहले आपने इसका कैलकुलेटर करना है। अगर कैलकुलेटर में प्रॉफिट निकल रहा है देन आपने इसके बाकी स्टेट्स चेक करने हैं। अगर नहीं निकल रहा तो आपने इसको भी छोड़ देना है। अच्छा, ये काम आपने उसी प्रोडक्ट के साथ करना है जो सप्लायर अथेंटिक हो, जो सप्लायर हु इस पे ट्रस्ट पायलट पे और आपके स्कैम एडवाइजर के ऊपर अथेंटिक शो हो रहे हों। जैसे ये है, ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया है। ये काम आपने उसी सप्लायर की प्रोडक्ट के साथ रिवर्स उसको चेक करना है अमेजोन के ऊपर। और यहाँ से आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी फाइंड होंगी। जब प्रोडक्ट आपको फाइंड हो जाए देन उसके आप स्टैट चेक कीजिएगा कि इसका बाय बॉक्स ठीक है, इसमें अभी सेलर पूरे हैं। देन वो स्टैट चेक कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से भी प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट हो सकती है। अच्छा, ये देखें। अब ये हम इसका टाइटल बहुत छोटा है। हम यहाँ देखते हैं अगर इसका हमें यूपीसी मिल जाए तो। हम सप्लायर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ना बकायदा एसन दिया होता है अमेजोन का साथ, कि आप अमेजोन का एसन वहां से ही लेके तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने वो क्या किया। हमने इसका जो टाइटल था, ओप्पो ओप्पोक्यूल, ये कोई सप्लीमेंट ही लग रहा है, या कोई टेबलेट है या कोई मेडिसिन है पेट की। इसको हमने अमेजोन के ऊपर लेकर गए और हमने इसको सर्च करवाया, ओप्पोक्यूल। तो हम देखते हैं कि ओप्पोक्यूल हमें यहाँ शो हो। इस तरह से आपको ना और आइडियाज भी मिलेंगे प्रोडक्ट्स के। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपना ऐसा जब सर्च करवाया है ना तो ये और जितनी भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी Amazon के पेज पे जितना भी रिजल्ट की शो हो रहे हैं ये भी सारी अच्छी प्रोडक्ट्स Amazon आपको दिखाएगा यहाँ पे। अच्छा, आप ये करें ना, ये आपको वहां से नहीं मिली वहां से कोई और उठा के लाके इस साइड पे आप इसको पेस्ट कर दें। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। सर एक बार वो भी तरीका है ना बता दें। इस तरह से
ये वहां लेके जा रहे हैं ना, जैसे ये वाला वहां जो ओपन हो रही है उनमें से कोई एक आधा टाइटल यहाँ पे लिए हैं इस वेबसाइट पे। पॉसिबिलिटी है कि वहां से भी कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मतलब हर तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अमेजोन ने आपको दिखा, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था हमें। ये जरूरी नहीं है कि आप शीट के ऊपर ही चलें, आप शीट से हट के भी काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। हम इसको amazon से भी वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये है सिम्पेरिको ट्रियो। तो अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे होगी तो इसकी फर्स्ट पेज पे आएगी ये। ये देखें, हम यहाँ से ये प्रोडक्ट एक ओपन करते हैं, यहाँ से आप टाइटल वहां पे ले जाके भी चेक कर सकते हैं ऐसे। इस तरह से आप जो है ना वो सोर्सिंग के नए नए आइडियाज खुद से भी आप, ये देखिए ये बाकी सर्च के बार है स्टैट्स इसका। इस सर्च बार में आप यहाँ पे वो टाइटल सर्च कर रहे हैं, और अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, ये आ गई है। ये अमेजोन पे कितने की है? अमेजोन पे 22 की है, और ये यहाँ पे 28 की है। देखिए ये या एक तरीका आपको बता दिया गया है कि ये देखे ना, वरना आपने इसकी सोर्सिंग कैसे कैसे फाइंड करनी है, ये डायरेक्ट ही निकल आई है। मतलब अच्छी वेबसाइट को आप 2 से 4 घंटे दिन में जगह पे बैठेंगे भी ना, यूज करेंगे, तो आप डेफिनेटली एक प्रोडक्ट जो देखें ऐसे फाइंड आउट कर लिया हमने, 10 से 15 मिनट लगाए हैं, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, चाहे वो लॉस में ही है। तो आप जब 2 से 3, 3 से 4 घंटे लगाएंगे तो आप प्रॉफिट वाली भी ढूंढ लेंगे। सबसे पहले आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, फिर बाकी के स्टेट्स चेक करने हैं। और ऐसी 5 से 6 वेबसाइट्स पे ही काम करें तो आपका वही काम खत्म ना हो। समझ लग रही है ना जो आज समझा रहे हैं आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। असाइनमेंट ना करने वाले बच्चे तो पहली क्लासेस छोड़ गए हैं ना, उनसे अच्छा, तो कोई उम्मीद भी अब आप इस नहीं तरह है। से अपने क्लास को थोड़ा सा ना अपने काम को चेंज करें। जो ऑथेंटिक आपका सोर्स है, उसको जब आप तलाश कर लेते हैं तो उससे रिवर्स सोर्सिंग करें। और जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स सर्च होके आ रही हैं, उनके टाइटल को भी अब वहां पे ले जाएं अपने उस सोर्स के ऊपर, और वहां पे ले जाके सर्च करके देखें। जहां प्राइस डिफरेंस आ जाए उसको कैलकुलेट करें, और उस प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक कर लें। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने काम को थोड़ा चेंज करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे हैंड्स ऑन करें, मेहनत। मुझे जी। मुझे बेटा आप लोगों की अर्निंग चाहिए। आप लोगों की जो अर्निंग है वो लेट हो रही है बहुत ज्यादा इस बैच की। तो अभी तक कम से कम 4 से 5 लोगों की प्रोडक्ट सेल हो जानी चाहिए थी। जिस तरह की प्रोडक्ट्स आपने निकाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने शीट्स चेंज करें। शीट जो है ना वो हाई जो यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट्स है ना पर मंथ, उनकी शीट्स निकाल लें, और उनकी शीट्स को लेके आगे चलें आप। चलें, अगर ये शीट शीट से हट के काम कर लें, इतने तो इनको और ज्यादा आइडियाज दे अब दिए ये हैं। जो और जितना इन लोगों को बता दिया है शायद किसी को भी नहीं इतना तो बताया गया, किसी अब बैच ये को भी। पेट की ये अच्छी बिल्कुल यूनिक। अच्छी पेट की सप्लायर है ये। आप हाँ। यहाँ पेट की ऑल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं जाके। अमेजोन के ऊपर पेट की जितनी प्रोडक्ट निकलती हैं ना, वो आप यहाँ पे वन बाय वन सर्च करें, और जहाँ पे प्राइस डिफरेंस आए उसको कैलकुलेट कर लें। नहीं बताया, कभी भी नहीं ये किसी को बताया। ये बहुत हिडन टेक्निक ये है। क्योंकि इसके ऊपर काम स्टूडेंट्स का मेरा नहीं ख्याल कि वो तो वैसे ही ढूंढ लेते होते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ तक तो कभी किसी को लाना ही नहीं पड़ा। ये जो नालायक बच्चे हैं ना, इन लोगों के लिए भी ये वाला इजी टू यूज वाला मेथड निकाला गया है। ये शायद ये नालायक कुछ आदिल कर ही बेटा, नहीं। आपको समझ लग रही है जो समझाना चाह रहे हैं हम? जी सर, लग रही है समझ। यानी कि ये आपने दोनों साइड से सोर्सिंग कर लेनी है, यहाँ से वहां ले जाके प्रोडक्ट चेक करनी है,
वहां की देखें, जो पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट है वो सारी यहाँ लाके चेक हो सकती है अमेजोन की। और जहां प्राइस डिफरेंस आ जाए वो प्रोडक्ट आपकी हंट होती जानी है। एक हंटेड प्रोडक्ट आपकी आपकी 10 से 15 हज़ार रुपए की है। और इसका बेशुमार क्लाइंट भरा पड़ा है जो आपसे लेगा। और जब आप शीट्स अच्छी सेल्स वाली निकाल लेंगे ना, तो वो उतनी सेल्स वाली शीट्स को तो क्लाइंट जो है वो प्रोडक्ट की जान नहीं छोड़ते। और मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट 5 से 6 क्लाइंट को सेल की है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटा ये प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड में, मार्केट में इनकी डिमांड है। इन होलसेल प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है और इसके लिए एडवांस पेमेंट्स जो है वो आती हैं। तो आप काइंडली इसके ऊपर काम करें, इसको इसमें अर्न करें। और मुझे हमें अब आप लोगों की अर्निंग चाहिए। अब आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया हुआ है, ये जो टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं ये एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं। ठीक है आदिल, आप भी बेटा, सब सब बच्चे जो है ना वो अब मुझे उनकी तरफ से जब तक नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं आएगी आपके नेक्स्ट क्लास नहीं मैं लूंगा। और नेक्स्ट क्लास जो है ना वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वो लास्ट क्लास होगी, फिर उसमें हम आपको मी टू लिस्टिंग सिखाएंगे कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है अपनी प्रोडक्ट की अपने सेलर सेंटर के ऊपर, ताकि आप A to Z अकाउंट हैंडलिंग कर सकें। अगर आपको क्लाइंट A to Z अकाउंट हैंडलिंग का कहता है और आपसे पर मंथ सैलरी जो है वो डिसाइड कर लेता है, तो उसके लिए मी टू लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मी टू लिस्टिंग सर का लेक्चर लास्ट पे रखा गया है, लेकिन वो मैं तब लूंगा जब मुझे ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है वो कम से कम 2 प्रोडक्ट अच्छी हंट और सोर्स करके दिखाए अथेंटिक अपने सप्लायर से। ठीक है और इंशाल्लाह ताला फिर हम उसको सेल करेंगे। आप भी सर आपके पास भी क्लाइंट आएंगे, आप उनको सेल करें, हमारे पास भी क्लाइंट है हम उनको सेल करें। काम करें बस, हम थोड़ा टाइम दें इसको। ये थोड़ा सा अब टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आप थोड़ा सा टाइम इसको दे के तो इस काम में अपना हैंड्स ऑन अच्छी तरह से कर लें। अभी तो बेटा आपको एक एक माह हुआ है, तो जब आपको काम करते हुए 1 साल हो जाएगा तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखा ना। नहीं इंशाल्लाह ताला आप ये काम करेंगे और इनके हाथ में डॉलर भी आएंगे। डॉलर क्यों नहीं आएंगे, जब काम करेंगे तो अल्लाह पाक मेहनत का सिला किसी का भी नहीं रखता होता। आपको बिल्कुल अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। और वो प्रीवियस बैच के बच्चे, उससे प्रीवियस बैच के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 300 फिक्स सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस बैचेस के बच्चे ना A to Z अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं। और A to Z में कुछ भी नहीं करना। मंथ की आपने 1 से 2 प्रोडक्ट लाइव करनी होती हैं और उसका ऑर्डर दे के तो उसका शिपमेंट प्लान बना देना और उसको मी टू लिस्ट कर देना। और सिर्फ मी टू लिस्टिंग का जो है वो उसकी इतनी डिमांड है कि मी टू लिस्टिंग का काम 1 से 2 मिनट का काम है। और इसके लिए क्लाइंट आपको ठीक ठाक जो है वो डॉलर देते हैं, पे करते हैं। तो आप बच्चों इस पे थोड़ा तवज्जो करें और थोड़ा सा अपनी इस लाइन को शीट को चेंज करें और इस तरह से काम करके तो इस तरह से जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है जी राबिया। वंडरफुल। सर वो आज एक क्लाइंट ने जो है ना वो यही कहा था कि मेरा पूरा अकाउंट जो है ना वो आपने अकाउंट मैनेजमेंट में ही चाहिए हमें। तो मैंने मैम से डिस्कस भी किया था, तो उनका दोबारा से जो रिप्लाई आया था ना वो यही आया था कि आप जो है ना आप मुझे प्रॉफिट मार्जिन बताएं गारंटीड। तो हम्म। सर उसका क्या होना चाहिए? नहीं तो उन्होंने सही कहा ना कि जो प्रोडक्ट आप उनको देंगी या जो प्रोडक्ट आप उनको उनको मी टू लिस्ट करवानी है उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। देखिए दो जी तीन सर। चीजें क्लाइंट ने आपसे ना जिसके लिए वो क्रेजी होता है। और वो जी ही सर। क्रेजी नहीं होता, हर बिजनेसमैन क्रेजी होता है। अगर हम भी काम करेंगे तो हम भी ये चीजें मांगेंगे। एक तो प्रोडक्ट की सेल, यार सेल कितनी है। सेल बहुत अच्छी होगी तो हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, एक हम उससे पूछेंगे कि यार इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, $2 है, $3 है, $4 है, $5 है। जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमें वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी लगेगी। इसी तरह से क्लाइंट को भी है। ठीक है ना। तो आपने यही तो चीज है कि
लो से लो प्राइस प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है, अथेंटिक से अथेंटिक सप्लायर से सोर्स करके देनी है। जितनी लो प्राइस सोर्स करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को, उतनी आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। वो प्रॉफिट किस चीज का आपसे पूछ रहे हैं, आप पहले ये चीज क्लियर करें ना। अगर आपने मैम ए टू वो जी अगर जी आपने मैम वो उनकी ए कह टू रही जेड अकाउंट हैंडलिंग करनी है तो आपने डेफिनेटली महीने में 2 से 3 प्रोडक्ट तो लाइव करनी है ना। तो आप उनसे पहले ये डिस्कस करें डिटेल से कि सर प्रॉफिट मार्जिन पूरे मंथ का पूछ रहे हैं, एक प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं, 2 का पूछ रहे हैं, कितनी का पूछ रहे हैं आप पहले। ठीक ठीक है है। मैम। जी मैम। स्टैट सेंड कर देंगे ना सर, ये देखें ये मेरी एक प्रोडक्ट के स्टैट्स हैं, आफिया आफिया की प्रोडक्ट के स्टैट सेंड करें। और क्लाइंट्स आरओआई पूछ रहे होते हैं, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी डिटेल से बता देंगे। और दूसरा ये कि आफिया की प्रोडक्ट या निमशा की प्रोडक्ट के स्टैट सेंड करें, कहना सर देखें ये एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है। और अब आप बताएं कि आप कौन सा प्रॉफिट पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर कर लिया, पूछ लिया करें। ठीक है मैम। मैम वैसे मैंने उनको ना ये 3 प्रोडक्ट्स दी थी, एक वो जो थी सप्लीमेंट था, एक सीरम था, और जो था एक और प्रोडक्ट थी, शोएब की थी। ठीक है। तो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना वो काफी जो है ना वो क्लाइंट्स को दी हैं, लेकिन जो फॉलो अप कर रहे हैं ना वो यही कर रहे थे। तो लेकिन काफी लेट रिप्लाई आ रहा था। तो इनका भी सिर्फ यही आया, और प्रॉफिट का उन्होंने कहा कि मुझे ना गारंटेड कहना सर प्रॉफिट प्रॉफिट बताएं। स्टैट्स में लिखा हुआ है। कहना सर स्टैट्स चेक करो, उसमें प्रॉफिट मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट्स में कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको। ये ठीक रिप्लाई है मैम। लेट करते हैं वो, जो एक मेरे भी क्लाइंट में बता रही हूँ नए मिले हैं, वो भी 2-2 दिन बाद जाके रिप्लाई करते हैं। तो फिर मैं तो खुद उनको आगे 2 दिन बाद ही जाके रिप्लाई करती हूँ। ठीक है मैम। हाँ चलें ठीक है, बाकी कोई भी आपका हो आप ग्रुप में पूछ मैम सकते मुझे एक बात पूछनी है रिमशा को। हैं। जी जी जी। मैम मुझे पूछना है कि जब हम क्लाइंट से सारी मतलब डिस्कशन कर लेते हैं, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, हर चीज़ हो जाती है, फिर वो पूछते हैं हमसे कि आप लोगों की जो सोर्स, जो भी यहाँ से आप लोग ये प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, उनकी इनवॉइसेस जो है वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और वो इनवॉइसेस देंगे या नहीं देंगे। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि वो हमें इनवॉइसेस देंगे या नहीं देंगे, और अमेजोन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ ठीक है निमिषा, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको ना इसके बारे में भी डिटेल से बताते हैं, लेकिन ये लिंक खत्म होने वाला है और 8:30 जो है वो नेक्स्ट क्लास का टाइम है। तो इंशाल्लाह जो डे बिफोर टुमारो क्लास है ना, उसमें ये चीज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नोट कर लिए। जी रिंशा, ओके आपके मैम। साथ ना एक हम शीट शेयर करेंगे, उस शीट में ग्रुप में कर देंगे, सब बच्चे वो देख लें। जी अच्छा, उसमें ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनकी अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। जी अच्छा, उसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे जिनकी अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऐसे होलसेलर्स भी होंगे कि जो फेक होंगे। तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि हमने इन इन डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन इन ब्रांड्स और इन इन होलसेलर के साथ काम नहीं करना, इनकी अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये जो है ये फेक भी उसमें से जो होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो वो शीट जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा तो सर, एक उसको और फिर आप बात देखते हुए क्लाइंट्स ना और आगे चल पूछते सकते हैं हैं। कि सिर्फ इसका ये जो यही हल ब्रांड है। जहाँ से भी हम ले रहे हैं बाकी वो ये अमेजोन पे कंट्री। डिपेंड करता है कि वो किस ब्रांड की इन्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, किस ब्रांड की इन्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे। ये जो है अच्छा, ना वो एक और बात भी मैंने पूछनी है कि जी जिस तरह क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि लेबलिंग चार्जेस और एफएनएस चार्जेस। जी जी, देखिए मेरी मेरी बात सुने। ये जो चार्जेस है ना दोनों, ये दोनों जी। चार्जेस हम्म। जब आप अपनी प्रोडक्ट को शिप करते हैं ना, ये उसके जी बाद लगते हो एफएनएस के जो भी और लेबल के भी। अच्छा, जी। ये दोनों काम आपको अच्छा वो अमेजोन जो का वेयरहाउस भी आपने। करके देता है। जी और अगर आपने पैकिंग चेंज करवानी है, फॉर जी। एग्जांपल पैक ऑफ 2 करवाना है, पैक ऑफ 3 करवाना है या पैक ऑफ 4 करवाना है, तो फिर आपको प्रेप सेंटर की सर्विस लेना पड़ती है। तो प्रेप सेंटर आपकी उसके। पैकिंग को भी चेंज कर देते जी हैं और साथ एफएनएसकेयू और लेबल भी लगाए देते हैं।
इसके हम अच्छा, अप्रोक्सीमेटली और जो फिर पर यूनिट जी $1 कॉस्ट कर लेते हैं। अब आप सुन लें, थोड़ा सा ना समझा दूं मैं आपको। जी जो प्रेप सेंटर लेते हैं ना, प्रेप सेंटर 20 से 22 सेंट तक लेते हैं FNSKU और लेबल को लगाने का पर पीस। 20 से 22 सेंट, ठीक है। अच्छा, अमेजोन की प्राइस अगर अमेजोन ही लगा के देगा तो अमेजोन की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होगी। 25 सेंट हो जाएगी या 30 सेंट हो जाएगी पर प्रोडक्ट। तो हमने अपने कैलकुलेटर में उसका $1 ईच प्रोडक्ट इंक्लूड किया हुआ होता है, हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ होता है। ये आपने चीज अपने क्लाइंट को समझानी है, बतानी है। सब बच्चे गौर से सुने, सर वो ठीक है। जो शिपमेंट वो मिसलिनियस थे जो हम वन लगा रहे थे वो वाली यस कॉस्ट। यस यस, जो हम मिसलिनियस में लगाते हैं ना, वो हम इसी जी चीज सर। का लगाते हैं कि ये हमारी शिपमेंट की कॉस्ट है, ये हमारी FNSKU और लेबल की कॉस्ट है। वो हमने $1 ईच प्रोडक्ट डाला हुआ होता है। अगर हमारी 200 प्रोडक्ट जा रही है तो हमने $200 उसका डाला हुआ है। हालांकि वो इतना बनता नहीं है, हमने फिर भी ज्यादा इंक्लूड किया हुआ होता है। तो वो अप्रोक्सीमेटली ही देना पड़ता है। जो उसकी एग्जैक्ट फिगर है ना, वो तभी सामने आता है जब अमेजोन आपको अपना वेयर हाउस का एड्रेस दे देता है। तो ये सेंट्स में होता है, ये डॉलर में नहीं होता, ठीक है। 10 मिनट रह गए हैं इस वाले लिंक को भी एंड होने में। जी रिमशा, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? जी मिस हाँ जी रिमशा। सर, क्लियर हो गया। जी जी, मुझे समझ आ गई, क्लियर हो चलें, वेरी गुड। चलें फिर अब इसको एंड करते हैं। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर लेने, तो फिर इसको वाइंड अप करें। क्लियर है तो फिर आप में से कोई एक अनम्यूट होकर बता दे कि सर क्लियर है। सर क्लियर है, लेकिन सर क्लाइंट का मुझे इश्यू हो रहा है सर, क्लाइंट ही नहीं मिल रहा सर। क्लाइंट देखें, जी सर। अभी आपको टाइम कितना हुआ है? एक 1 मंथ। 1 मंथ, 1 मंथ और कुछ डेज हो गए होंगे। जी सर। तो बेटा एक जो अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो हर चीज का ना एक टाइम होता है, एक जी एक, सर एक प्रोसेस होता है उसका। तो अभी तो आपकी एज बहुत कम है, आप सब स्टूडेंट्स की अमेजोन में। तो जब आप ये 2 माह हो जाएगी, फिर 3 माह होगी, फिर 4 माह होगी, फिर 5 माह होगी काम करते हुए, फिर 6 माह हो जी जाएगी, फिर साल हो जाएगी, देन आप किसी से पकड़ भी नहीं होगे। अभी आपका बिल्कुल जी स्टार्ट है, तो आप स्टार्ट में ना थोड़ा डिसऑर्डर होना शुरू हो गए हैं। इतनी जल्द हम 16 साल 17 साल पढ़ते हैं, जी सर। MA करते हैं, MPhil करते हैं, MBA करते हैं, MCOM करते हैं, जॉब फिर नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो जी फिर सर। हम क्या उन 16 सालों को कोसते हैं बैठ के? नहीं ना। नहीं। तो ये अभी थोड़ी सी एज है आपकी, 1 माह तो ये एज हुई है अभी। इस 1 माह में आप फर्स्ट एड छोड़ना शुरू हो गए हैं। आप जितने बड़े डोमेन को सीख रहे हैं ना, इस डोमेन को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और थोड़ा सा आपके हैंड्स ऑन और हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसी में से रास्ते निकल आने बहुत सारे और। जी सर। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, डिसहार्ट ना हो, अपना दिल लगा के काम करें, मेहनत करें। और इस चीज के ऊपर बिलीव रखें कि अल्लाह पाक मेहनत का सिला बिल्कुल नहीं रखता। ये वाहद ऐसा जी सर। ऐसा काम है जो आप फीमेल जो है घर बैठ के कर सकती हैं। अपने घर में सुकून से बच्चों में बैठ के आप ये काम कर सकते हैं, और जी सर। डॉलर में अर्न कर सकते हैं बेटा। और जितना भी आप करें, जितना भी आप कर लें, इस पे कोई लिमिट नहीं है फिर। रात को करना है रात को कर लें, दिन में कर लें, दोपहर में कर लें, जब आपके पास टाइम है तब आप कर लें। और आप एक प्रोडक्ट डेली हंट करते जाएं, डेली सोर्स करते जाएं, सेल करते जाएं। ये जो क्लाइंट है, जी। क्लाइंट की आप फिक्र ना करें। क्लाइंट जब आपको अभी 1 माह हुआ है, 1 माह और हो जाएगा ना, थोड़ा सा आप जी सर। इसमें खपेंगे, क्लाइंट बहुत मिलेंगे। क्लाइंटों की आप कोई ऐसी बात नहीं है। मिस रिमशा को भी तो 1 माह ही हुआ है, उनके पास जी सर। क्लाइंट है। वो क्यों कि वो थोड़ा देर पहले क्लाइंटों के साथ फेसबुक के ऊपर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, वो लग गई और हम्म। उन्होंने वहां से क्लाइंट हंट कर लिए।
तो क्लाइंट आपको भी हंट हो जाएंगे, क्लाइंट का इशू नहीं है, बस आप काम सीखें और काम करें। असल चीज काम है। जी ठीक सर। है ना। लें जी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।